मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आए हम आज कुछ देर और खुदा उनकी हमदस्ताइश में गुजारते हैं, खुदा की प्रेजेंस में। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को। ये आसमां चांद तारे, ये सब जहान तेरा। ये आसमां चांद तारे, ये सब जहान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। थैंक यू लॉर्ड। मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है। मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है। के शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा। के शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा। प्रेज द लॉर्ड। इसकी जो थर्ड वर्स हमने गाई है, ये ज़बूर 8 मैंने गाया, और जो उसका उर्दू के जो मज़ामीर आप तक पहुंचते रहे हैं पिछले चंद सालों से, जिसमें दीगर भी हैं। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा, और तू मेरी सच्चाई को सुना यहोवा, और हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा। और ये ज़बूर 8, ये जो इसकी तीसरी वर्स है, वहाँ पर हमने गाया कि मुखालफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, कि शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा। ये वो वर्स है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कोट की नए अहदनामे में, जब हैकल में लड़कों ने जो छोटी उम्र के थे, जब यीशु मसीह आया हैकल में
तो उन्होंने वो गीत गाना शुरू किया या वो प्रस्तुत करनी शुरू की जो मसीह के लिए, क्योंकि ये बात तो तय थी कि जो आने वाला मसीह है वो इलाही ज़ात है, वो प्रस्तिश के लायक है, और वो इब्ने खुदा और वो प्रस्तिश के लायक, और वो खुदा का कलाम, ये सारी बातें तो अंडरस्टूड थी। मगर ये अंडरस्टूड नहीं था उन लोगों के लिए कि ये जो यीशु नासरी है उसको मसीह मानना मुश्किल था। बाकी मसीह के बारे में कोई दो राय नहीं थी कि वो इलाही ज़ात है, वो प्रस्तिश के लायक है। और जब यीशु मसीह हैकल में दाखिल हो रहा है तो नबूती तौर पर न जाने वो क्या हजूरी थी जो उन लड़कों पर जो हैकल में हम दोस्ताइश कर रहे थे ठहरी, कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मसीह के लिए जो प्रस्तिश के अल्फाज इब्ने दाऊद और होशाना के अल्फाज, यानी कि वो निजात दहिंदा जिसने दाऊद की नस्ल से आना है, यीशु मसीह को वो मसीहा करार दिया और उसकी प्रस्तिश करने लगे। मसीह की प्रस्तिश पर कोई दो राय नहीं थी, मगर इस बात पर एतराज हुआ कि वो यीशु की बहसियत मसीह क्यों प्रस्तिश कर रहे हैं। तो इसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने ज़बूर 8 की ये आयत कोट की थी कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि तूने बच्चों और शीरखारों के मुंह से अपनी हम्द को कामिल किया। ये वो ज़बूर 8 की नबूवत जो अभी हम गा रहे थे। और इसका गहरा मतलब ये है, ना सिर्फ ये कि उम्र में जो बच्चे हैं उन्हीं की बात नहीं, बल्कि वो जो बच्चे की मानंद खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, जो दूध पीते बच्चे की तरह, जो इसको जो सादगी की इंतहा होती है जिसमें, और वो ऐसा दिल जब हम में से किसी का हो कि हम बिल्कुल सादा दिल के साथ खुदा के कलाम को एज इट इज़, जैसा वो हमें जो कुछ कह रहा है वो करने पे तैयार हो जाएं, तो हम शीरखार बच्चे की मानंद हैं। और बच्चों और शीरखारों के मुंह से खुदावंद अपनी हमद को कामिल करता है। उनके वसीले से खुदावंद अपने दुश्मन को शर्मिंदा करता है। तूने अपने दुश्मनों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुंह से अपनी हमद को कामिल किया। वो हमारा दुश्मन तो इब्लीस और उसकी कुव्वतें, और वो नहीं शर्मिंदा होती किसी बड़े ताकतवर से या बड़े हुक्मरान से या बड़ी फौज से, नहीं। वो कहाँ डरती है जिस्मानी हुक्मरानों और फौजों से, ना ही उनसे वो शिकस्त खा सकती हैं, ना ही शर्मिंदा हो सकती हैं इब्लीसी कुव्वतें। मगर किनके जरिए से शर्मिंदा हो सकती हैं? वो जो बच्चे की मानंद खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दे देते हैं, कबूल कर लेते हैं। उनके अंदर खुदावंद अपने पाक रूह को भरता है और उनके वसीले से दुश्मन को शर्मिंदा करता है। फिर से ये गाएंगे ज़रा अब समझ के साथ। मुखालफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, मुखालफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, के शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा, के शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो। यीशु मसीह के लहू में कुदरत है गुनाहों को धोने की, इंसान को फतहमंद बनाने की कुदरत यीशु मसीह के लहू में है। मैं गजल गाऊंगा। मसीह के खून की कुदरत आपकी जिंदगी को भी धोना चाहती है, बहाल करना चाहती है। अगर आपने पहले कभी इस बात का जिक्र नहीं सुना जो मैं कर रहा हूं और आपके लिए नई है, तो बताना चाहता हूं कि आपका कफारा यीशु मसीह ने सलीब पर दिया। आप आदम की नस्ल के इंसान, हम सब इंसान आदम की नस्ल से हैं, और हम वो हैं जो खुदा की ज़ूरी से निकाले गए, मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मगर यीशु मसीह ने ये कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। वापसी का वो रास्ता वो यीशु मसीह है, और उसने वो रास्ता अपनी सलीबी मौत, सलीब पर उसने अपनी जान दी, जो पहले से तयशुदा प्लान था खुदा का। ज़बूर 22, अगर आपको नहीं पता तो आप ज़बूर
ज़बूर 22 पढ़ सकते हैं। पहले से ही दाऊद नबी के ज़रिए खुदा ने ये प्लान आश्कारा किया कि मसीह आएगा और दुख सहेगा हमारी खातिर, और कफारा देकर अपना जब वो खून बहाएगा तो खुदा से जो जुदाई हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब यीशु मसीह ने अपना खून बहाया तो सबूत के तौर पर कि ये जुदाई दूर हुई है, हैकल का पर्दा जो जुदाई का पर्दा था खुदा की हुजूरी और इंसान के दरमियान, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक हट गया। और पर्दे का फट जाना जुदाई के दूर होने की अलामत है, और ऊपर से नीचे तक फटने का मतलब है कि ऊपर खुदावंद है और खुदावंद ने ये काम किया है। हम नीचे थे, वो ऊपर था और उसने ये काम किया है। और ये वो जुदाई की दीवार थी जो जानवरों की कुर्बानियां दूर नहीं कर पा रही थी। वो खुदा के रहम जरूर मांग रही थी वो कुर्बानी के, खुदावंद तू जानता है कि तू हमारा फिदिया देगा, सिर्फ याद दिला रही थी खुदा के हजूर हर साल। मगर यीशु मसीह वो फिदिया है जिसका वो कुर्बानियां याद दिला रही थी। और जब वो फिदिया, वो कुर्बानी, वो कफारा यीशु मसीह ने दिया तो अपना लहू बहाया, तो उस लहू में इतनी कुदरत थी कि जुदाई दूर हो गई। अब खुदा की हुजूरी अवेलेबल है। असल बात है, आप कह रहे होंगे जी मेरी जिंदगी में क्यों नहीं वो हुजूरी आ रही, तो वो बस मांगने की देर है और सच्चे दिल से मांगने की देर है। आप खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं ईमान लाता हूँ कि तू मेरी खातिर सलीब पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मैं तेरे खून को चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में काम करे, मुझे भी अपने कफारे से, अपने खून से धो दे, एक नया काम मेरे जीवन में कर। और आप देखेंगे कलाम में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक बार यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुला कर देखें, उसके लहू को अपनी जिंदगी में पुकार कर देखें। सुनिए इस गजल को। खून तेरा बकाए जान हुआ, खून तेरा बकाए जान हुआ, मखलसी वो मेरा तावान हुआ, खून तेरा बकाए जान हुआ, मखलसी वो मेरा तावान हुआ, खून तेरा बकाए जान हुआ। बकाए जान का मतलब है जान को जिसने बचा लिया, और तावान का मतलब, तावान वो रकम है जो किसी को छुड़ाने के लिए अदा की जाती है और छुड़ाया जाता है। खून तेरा बकाए जान हुआ, मखलसी वो मेरा तावान हुआ। तुझ पे नजरें लगाई जब हमने, तुझ पे नजरें लगाई जब हमने। कलाम में लिखा है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। ईमान के बानी और ईमान के कामिल करने वाले यीशु को। ईमान का शुरू करने वाला भी हमारे अंदर वही है, उसी के मर के जी उठने से एक नया ईमान हमें मिला है जिसमें जिंदगी है, जो जिंदा ईमान है। और उस ईमान में भी हम बढ़ रहे हैं, और उसको कामिल भी एक दिन जब वो दोबारा आएगा कामिल भी वही कर देगा। और उस दिन हम, कलाम में लिखा है अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस दिन जब वो आएगा हम रूबरू देखेंगे, हमारा ईमान कामिल हो जाएगा। और इस जमीन पर भी रहते हुए आपका ईमान कैसे बढ़ सकता है, कामिलियत की तरफ कैसे जा सकता है, पहाड़ों को हटाने की तरफ आपका ईमान कैसे जा सकता है? यीशु को देखते रहने, यीशु पर निगाहें लगाए रखने से आपका ईमान बढ़ता चला जाता है। तुझ पे नजरें जब लगाई हमने, तो यीशु ने कहा था कि राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो पहाड़ से कहे तो वो अपनी जगह को छोड़ देगा, कोह से कहे तो वो अपनी जगह को छोड़ देगा। कोह यानी पहाड़ को। तुझे पे नजरें लगाई जब हमने, कोह से भी बड़ा ईमान हुआ, कोह से भी बड़ा ईमान
मखलसी वो मेरा तावान हुआ, खून तेरा बकाए जान हुआ। ढाल बनकर मेरे चौगिर्द रहे, हालेलुया। ढाल बनकर मेरे चौगिर्द रहे। खुदावंद तेरे लहू के लिए तेरा शुक्र हो जो हमें ढाल बनकर घेरे रहता है। ढाल बनकर मेरे चौगिर्द रहे, आंधियों में वो साएबान हुआ, आंधियों में वो साएबान हुआ। खून तेरा बकाए जान हुआ, मखलसी वो मेरा तावान हुआ, खून तेरा बकाए जान हुआ। देनी है गवाही सुने सारी लोकाई, देनी है गवाही सुने सारी लोकाई, मर के वो जिंदा हो गया, कबर ओदी खाली ना ओदा ही जलाली, अरशा तो आके लो अपना बहा के, अरिशा तो आके लो अपना बहा के, सबदा कफारा हो गया, वो सबदा आली ना ओदा ही जलाली। बरास मानी है ओ रहमतां दा बानी है ओ, बरास मानी है ओ रहमतां दा बानी है ओ, लौवी डुल्ले आसी जेड़ा प्यार दी हां निशानी है ओ, बरास मानी है ओ रहमतां दा बानी है ओ, लौवी डुल्ले आसी जेड़ा प्यार दिहा निशानी है ओ, एहो सच्चे आई देंदा पूरी ओ रिहाई, एहो सच्चे आई देंदा पूरी ओ रिहाई, ओ दे जया कोई भी ना ते शान भी निराली ना ओदा की जलाली ते शान भी निराली ना ओदा की जलाली। नारे मारो जय जय बोलो
होठ सारे अपने खोलो, आवे अंदर मालक जेड़ा, बंद ताले दिल दे खोलो, नारे मारो जय जय बोलो, होठ सारे अपने खोलो, आवे अंदर मालक जेड़ा, बंद ताले दिल दे खोलो। ले लो जिंदगानी, पी लो जिंदगी दा पानी, ले लो जिंदगानी, पी लो जिंदगी दा पानी, ले लो जिंदगानी, पी लो जिंदगी दा पानी, दिल वाले बूहे ते तेरे खलोता ओ सवाली, ना ओदा ही जलाली, खलोता ओ सवाली, ना ओदा ही जलाली। राह मन लो दी प्यारी, आने वाला कर लो तैयारी, तख्त अपना लावेगा, सानू नाल बिठावेगा। राह मन लो दी प्यारी, आने वाला कर लो तैयारी, तख्त अपना लावेगा, सानू नाल बिठावेगा। बदला ते आवे, सानू नाल ले जावे, बदला ते आवे, सानू नाल ले जावे, बदला ते आवे, सानू नाल ले जावे, फिर होना नहीं कदी जुदा, उड़ीक ये हो ला लईए, ना ओदा ही जला लीए, उड़ीक देनी है गवाही, सुने सारी लोकाई, देनी है गवाही, सुने सारी लोकाई, मर के वो जिंदा हो गया, कब्र होती खाली, ना ओदा ही जलाली, कब्र होती खाली, ना ओदा ही जलाली। हालेलुया, जय मसीह की। हम दुआ करेंगे आपके लिए, खुदा अपने लोगों को बरकत दे, रहम कर, जिसकी जो भी जरूरत है वो तेरे इलाही खजाने से पूरी हो, क्योंकि मौजज़ा हम नहीं करते, तू करता है। तू मौजूद है अपने वादे के मुताबिक, हमारा पूरा यकीन है तेरी कुदरत पर, तेरे रूल कुद्स की जुम्बश पर, और तेरी अखदम यीशु नाम की कुदरत, और तेरे लहू की तासीर पर, और खुदा बाप की उस अजीम मर्जी पर हमारा पूरा यकीन है, जो जाहिर हो चुकी है आज से 2000 साल पहले, जिसमें हमें सब कुछ मिलता है। आज तेरे लोगों के लिए रिहाई, बहाली सबसे पहले चाहता हूँ। जितने भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, उनके दिल ताज़ा हों। आइए सब अपने होठों को खोलें और दुआ करें, अपने हाथों को उठाएं, और हम भी आपके साथ मिलकर दुआ करें। कमाल हम में नहीं, खुदावंद में है, वो मौजूद है, और वहां पर जहां पे वहीं मौजूद है, वहीं पर ही वो आपको बहाल कर रहा है, वहीं पर ही वो रूहुल कुद्दस से आपको मसा कर रहा है, आपकी जिंदगी को अपने खून से धो रहा है। फकत एतकाद रखें और अपने होठों को खोल के खुदावंद के हुजूर अपने अल्फाज को, टूटे फूटे भी अल्फाज है, कोई बात नहीं, दिल से निकलने चाहिए। खुदावंद से कहे, खुदावंद तू आप मेरी जिंदगी को मुझे बहाल कर, मुझे रिस्टोर कर, मुझे नया कर, मेरी जिंदगी में खुदावंद खुदा जो भी कमियां तू जानता है उनको दूर कर, मुझे बिल्कुल ताज़ा कर, ताकि मैं तुझ में ही कायम रहूं। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हर तरह की बंदिश आपकी लाइफ से जाती रहे। खुदावंद का मसा काम कर रहा है, और खुदावंद आपको ब्रेक थ्रू दे रहा है। अब बढ़ना शुरू करें, दुआ करना का एक नया मजबा का आगाज करें, और खुदावंद आपके साथ है। वो लोग जिनको किसी भी तरह की जरूरत है, हम भी आपके साथ मिलकर एक आवाज मिलाकर खुदा उनके जोर लाते हैं कि यीशु मसीह के नाम में आपकी वो रुकावट दूर हो और फ्लो आए। और इसी तौर पर जिसको रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की जरूरत है,
खुदावंद के हजूर अपने हाथ उठाएं और रिसीव करें और गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। पहली बार यीशु मसीह के नाम में खुदावंद तेरा पाक रूह नाजिल हो और खुदावंद ये गैर जुबान का तजर्बा जारी हो और नए अल्फाज जारी हो। यीशु मसीह के नाम से दुआ दिलेरी से करें, बगैर इंसानों की परवाह किए हुए हाथ उठाकर दुआ करते चले जाएं जैसे भी खुदावंद आपका कुव्वत दे रहा है। वो लोग जिनको अभी तक यीशु मसीह के खून से धुल जाने का तजर्बा नहीं, नई जिंदगी का तजर्बा नहीं, नई पैदाइश का तजर्बा नहीं, उनके लिए दुआ करते हैं। आप मेरे पीछे दुआ करें कि खुदावंद मेरे जीवन में आ और मुझे नया कर, मुझे एक नया इंसान बना, मैं आज से एक नई जिंदगी का आगाज करता हूं यीशु नाम में। वो लोग जो बीमार हैं, परेशान हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अगर बीमार खुद हैं या किसी के लिए भी दुआ करवा रहे हैं, आप ईमान रखें, क्योंकि आज हमारे पास कोई भी कमेंट्स में से दरखास्त लिख कर देने वाला नहीं, लेकिन कोई मसला नहीं, आपने जो लिख दिया खुदावंद के सामने वो आ गया है। खुदावंद ने काम करना, ही इज द हीलर। हमारे इल्म में होना कोई बड़ी बात नहीं, खुदावंद जानता है और आपने उसके हजूर दरखास्त रखी है। ईमान रखें, खुदावंद मौजज़ा करेगा, चाहे आपका नाम नहीं भी लिया जा रहा, फिर भी खुदावंद के हजूर आपने खुदावंद पर निगाह रखते हुए दुआ करनी है और ईमान से रिसीव कीजिए अपने मिरेकल को यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद जिसने जो भी दरखास्त रखी है, जो जिसको हीलिंग की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम में उनके बदनों में शिफा जारी हो और खुदा मौजज़ा हो जाए। मिरेकल को रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद सारी आज की इस इबादत जो हमने चंद लम्हे तेरे साथ वक्त गुजारा है, उसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते और तेरे नाम को ही इज्जत और जलाल देते हैं। आपको मुबारक और शुक्रगुजारी करें, हाथ उठाकर खुदावंद की कुछ देर शुक्रगुजारी करें। इससे पहले कि हम जुदा हों, आप सब अपने मुंह को खूब खोल खुदावंद ने कहा है और खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करें कि तेरा शुक्र हो, तू मुझे लाया इस ट्रांसमिशन में। बाद में भी जो ज्वाइन करेंगे, आप भी खुदावंद के पाक रूह में खूब मसरूर होकर दुआ कीजिएगा और रिसीव कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त भी जब आप ईमान से दुआ करेंगे तो खुदावंद उसी वक्त आपके लिए, क्योंकि वो तो हर वक्त मौजूद है और हर वक्त काम करता है, वो बड़ा अजीब खुदा है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आखिर में शुक्रगुजारी मैं करूंगा और आप मेरे साथ दिल में कीजिए या सुनिएगा या गा सकते हैं तो गाएं। मेरी मंजिल तू मसीरा भी तू, साथ भी तू, जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू, मुझको छोड़ा ना कभी कोल है सच्चे तेरे, रहमतों की जो रही मुझ पे वो बरसात भी तू, रहमतों की जो रही मुझ पे वो बरसात भी तू, तेरे कदमों पे निछावर जिंदगी मेरी, मेरा हर दिन तू मसीहा, मेरी हर रात भी तू, मेरा हर दिन तू मसीहा, मेरी हर रात भी तू, तेरे जख्मों से बही मेरे गुनाह की कीमत, तेरे जख्मों से बही मेरे गुनाह की कीमत, कब्र और मौत को जिससे हो गई मात भी तू, कब्र और मौत को जिससे हो गई मात
भी तू। और आखिर में ये बात, इस जहां के जर्रे जर्रे को बता दूं शाफी, जो है मेरा हूँ मैं जिसका, वो फकत जात भी तू। जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू। मेरी मंजिल तू, मसीरा भी तू, साथ भी तू। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। मसीह में कायम रहिए। खुदावंद ने चाहा तो जल्द दोबारा नेक्स्ट जब भी वक्त मिला, हो सकता है कल भी हम शाम को कोशिश करेंगे मिलकर खुदावंद के हुज़ूर वक्त गुजारिएगा। और इस ट्रांसमिशन को आप जितने इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले लोग वो ज़रूर बाद में इसको उनके तक पहुंची हो ये ट्रांसमिशन, ताकि वो भी जो बरकत आपने पाई है उन तक भी ये पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।